जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, उस मौके के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर आपके साथ में इकट्ठा होने का मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे। अपने हाथों को जोड़ लीजिए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से आज के दिन के लिए धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर आज के समय के लिए खुदावन जो आपने हम सबको दिया। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक जन खुदावन जो इस वीडियो को देखता है पिता, एक एक को नाम बाय नाम पिता परमेश्वर आशीष दीजिए। आपका वचन खुदावन एक एक के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन दयालु पिता दया करिएगा, आपके वचन के द्वारा एक एक जन आशीष प्राप्त करे। खुदावन क्या बोलना चाहते हैं आप सबसे पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करिए पिता परमेश्वर दयालु। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ इस चैनल के लिए खुदावन बहुत आय से आशीष दीजिए, ताकि जिन लोगों तक आपका वचन नहीं पहुंचा उन लोगों तक आपका वचन पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। आपके हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी चीज़ों को खुदावन, प्रार्थना को खुदावन और खुदावन स्तुतियों को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक गीत गाएंगे और गीत की हम एक ही स्टैंजा गाएंगे, हम सबको आता है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। सच में परमेश्वर हमें नाम ले लेके बुला रहा है, हम सबको बुला रहा है, एक एक जन को, जितने सुन रहे हैं इसको, और एक एक कान जिस तक परमेश्वर का वचन पहुंचता है उसको, हर एक जन को परमेश्वर बुला रहा है। खुदावन यीशु मसीह बुला रहा है एक एक जन को। मैं आप लोगों के साथ में अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ, और ये कॉमन हम लोगों के साथ में ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, जिनमें से कुछ लोग हमारे पक्ष में होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग हमारे विरोध में भी होते हैं। और जहाँ एक जगह मैं काम करती थी, काफ़ी टाइम पहले की बात है, और वो मेरे जो सीनियर थी वो मेरे पक्ष में नहीं थी, उनके अंडर में थी मैं। और जिस स्कूल में मैं थी वहाँ पे वो मुझसे बार बार कहती थी तुम नहीं पढ़ा सकती हो, तुम छोड़ दो, तुम नहीं पढ़ा सकती हो, तुम छोड़ दो। मैं बहुत परेशान थी, काफ़ी महीनों से वो इस बात के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। और ये बात मेरी हर एक रिपोर्ट को वो गलत और झूठा रिपोर्ट बना देती थी मेरे लिए, कि मैंने अब पढ़ाया नहीं सही, मैंने टीचिंग एड्स यूज़ नहीं करे, जबकि मैं सब करती थी। और मैं दिखाती थी सबको कि मैंने ये यूज़ किया है, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों डाला। और मैं, क्योंकि इतना मुझे उस समय नहीं समझती, मुझे को नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे क्या उनको हैंडल करूं। वो मुझसे बहुत बड़ी थी और मैं ज़्यादा एज की नहीं थी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और एक दिन वो बहुत ज़्यादा रूड हुई मेरे से और बोली कि तुम छोड़ दो, तुम बोलो तुम नहीं कर सकती हो। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं शाम को जब मैंने आई वहाँ पर घर अपने, तो मैंने
खाना खाने के बाद मैंने हाथ मुंह धो के मैं बैठी, घुटनों पे आके मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। मैं बहुत व्याकुल हो गई थी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे उनको क्या समझाऊं, कैसे वो बदले मेरे प्रति, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। काफ़ी समय से मैं चिंतित थी इस बात को लेकर, और मैंने परमेश्वर से मांगा, खुदा बाप आप मनों और हृदय को बदलते हैं, आप दया करिए, अनुग्रह करिए, उनके मन को बदल दीजिए। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद जब नेक्स्ट डे मैं स्कूल गई तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, और जाते समय हम लोग हमेशा उनको गुड मॉर्निंग बोलते थे। तो मैं गुड मॉर्निंग बोलते हुए जा रही थी उनको, तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि शाइनी शाइनी इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मैं जल्दी से गई उनके पास में, मैं जैसे ही गई उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया। हालेलुया। और उन्होंने मुझसे बोला कि तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत डर गई जैसे उन्होंने ये शब्द बोले, क्योंकि मैंने सोचा कि अब ये प्यार से मुझे नुकसान करेंगे। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस बात को बोला कि शक मत कर, विश्वास कर, क्योंकि तुमने कल प्रार्थना करी थी और परमेश्वर ने उन्हें बदल दिया है। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उस दिन के बाद से वो मेरे प्रति बहुत अच्छी रही। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार से उन्होंने एज अ छोटी बहन मुझे हमेशा गाइड किया। परमेश्वर ने रात तो रात उनका हृदय बदल दिया। इस बात को लेके मैं महीनों से परेशान थी, चिंतित थी कि मैं क्या करूं। परमेश्वर ने पल भर में उस बात को, मेरी प्रार्थना को उत्तर भेजकर उन्होंने उनका हृदय बदल दिया। इसीलिए हमें कभी भी कोई भी परेशानी, कोई भी चिंता हो, हमें इधर उधर नहीं भागना चाहिए। हमें परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और शायद इस बात के लिए मैं पहले प्रार्थना करती तो मेरे सामने इतनी परेशानी नहीं आती, मुझे इतना सब कुछ नहीं वो करना पड़ता, परमेश्वर उनको पहले ही बदल देता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे वहाँ तक कार्य करने तक वो मेरे साथ में बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छा उनका मेरा रिलेशन रहा। और हमेशा उन्होंने मुझे हेल्प करी, सपोर्ट किया, शेयर करे मेरे साथ में, बहुत बहुत अच्छा गाइडेंस दिया उन्होंने। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर देता है, और उसने मेरी प्रार्थना को भी सुना, उनका हृदय बदला। भजन संहिता 46 के 1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हमें कोई भी संकट, कोई भी परेशानियां हैं, हम अपनी परेशानी, अपनी संकट, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के सम्मुख रख दें। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, कोई भी परेशानी हो, हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। हम इस बात की चिंता ना करें कि कैसे होगा, क्या होगा। परमेश्वर हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। आपके कार्य के लिए वो लोगों को खड़ा कर देगा। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके मदद के लिए, आपके कार्यों के लिए लोगों को खड़ा कर देगा। जो लोग आपके विरोध में हैं वो आपके पक्ष में हो जाएंगे। वचन में लिखा हर एक बात हमारे जीवन में लागू होती है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हैं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके हर एक बात को उसके सामने रख देना चाहिए, अपने आप को उसके सम्मुख रखना चाहिए, विश्वास के साथ मानना चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करें, विश्वास के साथ मांगिए। भजन संहिता 46 के 7 में लिखा है, सेना का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। चाहे कोई भी परेशानी है, कोई भी टेंशन है, आज के समय बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि सिचुएशंस बाहर अलग हैं। लेकिन हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अपनी सारी चिंताएं, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता हो, चाहे हमारे कार्यस्थल में चिंता हो, सारी चीज़ों को परमेश्वर के सम्मुख रख देना चाहिए। एक वचन मैं आपके साथ में और शेयर करूंगी, पहला पत्रस 5 के 7। ये वचन हम सब के लिए ये बात है, मोटिवेट करता है। पहला पत्रस 5 के 7 में इस प्रकार लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। उसको हमारा ध्यान है, वो हमारी चिंता करता है, हमसे ज़्यादा वो हमारी चिंता करता है। और उसकी आंखें अपने लोगों पे लगी रहती हैं, कान हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्वयं अपनी चिंता करने लगते हैं
और नतीजा हमें कुछ नहीं मिलता है। हताश हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, वक्त अपनी चिंता करने में स्वयं बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सबसे पहले सच में हमें, जब हमारे सामने कोई परेशानी आती है, सच में हमें सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख आना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए, उससे मांगना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जो माध्यम मिला है जिसके द्वारा हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, चाहे हम कहीं पे भी हों, अपने घरों में बैठे हों, कहीं भी हों, लेकिन इस माध्यम से हम परमेश्वर के वचन से के द्वारा एक दूसरे को बातचीत कर पा रहे हैं, एक दूसरे से। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस माध्यम को चुना, इस चैनल को थ्रू हम लोग एक दूसरे के साथ में बातचीत कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरी इस गवाही से मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मोटिवेशन मिला होगा इस बात को कि सच में परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। आप लोगों के जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत सारे कार्य करे हैं। अपनी गवाहियाँ सबके साथ में शेयर करिए ताकि हम सब और ज़्यादा विश्वास में मजबूत हो सके। और बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु के वचन के बारे में नहीं पता है, वो कार्यों को नहीं जानते, वो विश्वास में कमज़ोर हैं। अपनी गवाहियाँ शेयर करिए ताकि हर एक जन परमेश्वर के वचन को जानने वाला बन सके, विश्वास में और मजबूत होने वाला बन सके। और आप जहाँ कार्य करते हैं, हर एक स्थान पे परमेश्वर के द्वारा आप नियुक्त करे गए हैं ताकि आपको देखकर, आपके विश्वास को देखकर लोग जानने पाएं कि सच में ये जीवते परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, इस चैनल के थ्रू एक बार फिर से मौका मिला। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और जो भी अगर आप कार्य कर रहे हैं, अपने कार्यों को रोक कर अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी आंखें बंद करके, उस समय हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर से बातचीत करने में होता है। प्रार्थना करना ही परमेश्वर से बातचीत करना होता है। हम बातचीत करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज प्रेयर, प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड। हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम खुदा से बात करते हैं तो हमें अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करना चाहिए। आइए हम अपने हाथों को जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 खुदावन, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दिया खुदावन। ये चैनल को पिता परमेश्वर आसमानी बाप आपने आशीषित दीजिए पिता परमेश्वर। अपने पिता परमेश्वर आशीष से भरिए ताकि खुदावन बहुत आयत से लोगों तक आपका वचन पहुंच सके। पिता परमेश्वर चैनल के क्रिएटर को आशीष दीजिए खुदावन, जिनके द्वारा ये वचन पिता परमेश्वर दूसरों तक पहुंच रहा है खुदावन। ओ पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आपका खुदावन इस समय के लिए पिता। जितने लोग खुदावन इस वीडियो को देखते हैं पिता परमेश्वर, एक एक जन को खुदावन में तेरे सम्मुख लेकर आती हूँ। ओ खुदावन एक एक का नाम तेरे हाथों में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने हृदय टूटे हुए हैं खुदावन, ओ खुदावन एक एक का हृदय पिता परमेश्वर आसमानी बाप प्रेम से आपके विश्वास से भरने पाए खुदावन, वो जानने पाए आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं पिता। ओ पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन दयालु पिता, जो लोग नौकरियों के लिए परेशान हैं, जो लोग हेल्थ के लिए परेशान हैं, जो लोग पिता परमेश्वर अपने कार्यस्थल में लोगों के द्वारा परेशान हैं, ओ खुदावन हर एक की परेशानी को मैं आपके सम्मुख रख देती हूँ खुदावन आज। और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग खुदावन इस प्रार्थना में बैठे हैं खुदावन, सहभागी हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक को खुदावन छू लीजिए पिता परमेश्वर। और आज इसी पल इसी समय उनकी एक एक समस्याओं को दूर कर दीजिए खुदावन। हे पिता परमेश्वर ताकि आने वाले समय में वो इस बात की गवाही देने पाए कि सच में आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन दयालु पिता दया करिए, बहुत तायत से लोगों को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करिए। और खुदावन आसमानी बाहों पे एक एक के होंठों को पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए यूज करिए, गवाहियों के लिए यूज करिए। धन्यवाद देती हूँ पिता एक बार फिर से इस चैनल का और इस समय के लिए खुदावन जो आपने हम सबको दिया ताकि हम बैठ के आपकी स्तुति कर सकते हैं और खुदावन आपकी महिमा करी खुदावन। धन्यवाद के साथ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे और आप लोग अपनी गवाहियाँ ज़रूर दीजिए, एक दूसरे के साथ में अपनी गवाहियों को शेयर करिए ताकि परमेश्वर की महिमा बहुत आयत से आपके जीवन से होती रहे। आप सबको जय मसीह की।